अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जुम्मतुल मुबारक के ख़ास तवीज़ात और वज़ाइफ का जो सिलसिला जारी है, उस सिलसिले को जारी रखते हुए आज जो अमल बताया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को अगर आप करते हैं तो किसी इंसान के अगर आप करीब आना चाहते हैं, उसकी आंखों का तारा बनना चाहते हैं, तो जब ये अमल आप ख़ास तरीके से पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उस इंसान की आंखों का तारा बन जाते हैं। जुम्मतुल मुबारक को किए जाने वाले तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात का असर बहुत ज़्यादा होता है। बड़ा ख़ास दिन होता है, बड़ी बरकत होती है इस दिन की। जब इंसान इस दिन अच्छी नीयत के साथ बावजू होके और यकीन के साथ कोई अमल या वजीफा करता है तो अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल व करम होता है। कई गुना ताकत वज़ाइफ की बढ़ जाती है। आज का जो अमल है ये ख़ास तरीके से इस तरह किया जाता है कि इसमें किसी भी दो इंसानों को पास बैठा लेना है, चाहे बच्चे हों, उनको जो विर्द बताऊं वो पढ़ा जाता है, खुद भी पढ़ें, उनको भी पढ़ने को कहना है। नियत अपनी जहन में रखी जाती है जिस इंसान के लिए किया जा रहा होता है। जो इंसान चाह रहा होता है वो अपनी नीयत को, अपनी जो भी ख्वाहिश है, अपने महबूब के बारे में, मोहब्बत के बारे में, तो वो आपने अपने जहन में रखनी है। और जो वजीफा बताऊं उसको उस तरीके के मुताबिक, तादाद मुकर्रर के मुताबिक आपने पढ़ते जाना है। इंशाल्लाह जैसे ही जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी वक़्त भी ये अमल आप कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मन की मुराद पूरी होती है। इंसान की अहमियत ऐसी बढ़ जाती है कि इंसान ने सोचा नहीं होता। फर्ज करें अगर कोई इंसान दो मजीद इंसानों को कतर नहीं कर पा रहा, अकेला है, तन्हा है, तो वो इस अमल को कैसे करे। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये नहीं कि फिर आप अमल नहीं कर सकेंगे। फिर ये किया जाता है कि इसकी थोड़ी सी तादाद को बदला जाता है अमल की। अल्लाह के फजल से तन्हा इंसान भी अल्लाह को याद करे तो ये नहीं कि अल्लाह नहीं सुनता, साथ जो है वो आप दीगर लोगों को बिठा के दुआ करे तो फिर ही पूरी होगी। कबूलियत के लिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अमलियात का, हर अमल का अपना तरीक़ाकार, असर हर लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। इस अमल में अगर आप अकेले हैं तो फिर अमल किस तरह किया जाएगा वो भी मैं आगे बताता हूँ। पहले वाला तरीका वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह तीन किसी भी, यानी दो मजील बैठाए जाएंगे जो इंसान करेगा और एक इंसान खुद होगा जो अपने जहन में रखेगा। जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाए, ज्यादा यानी इज्तिमाई तौर पे दुआ की जाए, तो यही कहा जाता है कि कोई ना कोई इंसान ऐसा नेक होता है जिसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। वैसे ये किसी पे भी अल्लाह का खास करम, खास फजल हो सकता है कि कोई गुनाहगार भी बाज़ औक़ात हाथ उठाता है तो उसकी अल्लाह को भी ऐसी अदा, ऐसी नेकी पसंद आ जाती है कि उसकी दुआएं, हाजात पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरह इस अमल में दो इंसानों को साथ बिठा के जो बिरद बताऊं उन्हें पढ़ा जाता है जहन में। शुरू में ही आपने जो करना चाह रहा है अमल वो नियत करेगा और इस तरह इसे करेगा। बाद में कोई भी, चाहे 1 रुपए की चीज मीठी चाहे बांट दी जाए या जो पास बैठे हुए ने चाहे तोहफी खिला दी जाए, काफी होता है। तनहा है, कोई नहीं है, तो इस सूरत में तादाद इस तरह बढ़ाई जाती है कि जहाँ 33-33 दफा दो विर्द किए जाते हैं और एक तस्बीह यानी 100 बार एक विर्द किया जाता है, वहां पे 100 बार फिर किया जाता है। तीनों को आपने 100 की तादाद में कर देना है और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के आखिर में दुआ की जाती है। दुआ जब करेंगे, हाथ उठाए जाएंगे, अल्लाह का ऐसा करम, ऐसा फजल होगा कि आप दूसरे इंसान की आंखों का तारा बन देंगे। ये किसी इंसान के लिए भी किया जा सकता है अमल, कोई ख़ास नहीं है कि किसी ख़ास इंसान के लिए किया जाए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। किसी के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। शोहर के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, महबूब के लिए, कोई भी हो सकता है। तो जब तीन लोग बैठ के करते हैं, एक आप दो मजीद बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी 33 बार सुबहान अल्लाह, 100 बार यानी एक तस्बीह का दिशा फाहा खूब बन, उसके बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी
33 बार ये ऊंची आवाज में ज़रा पढ़ा जाता है ऐसे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 3 लोगों की इकट्ठे आवाज़ आनी चाहिए। जब सुबहान अल्लाह जो है वो 33 बार मुकम्मल कर लें, तो फिर आपने अपनी वही इंसान जिसके लिए अमल कर रहे हैं, जिस दो भी इसके बारे में हाजत है, उसे याद किया जाता है। फिर आपने कति शरफा हो हुब्बन ये पढ़ेंगे 100 बार, फिर वही याद किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आखिर में दोबारा याद किया जाता है। दुआ जो है वो आप दिल में करेंगे, अपनी हाजत दूसरे 2 लोगों को नहीं बताएंगे, ये बात जहन में रखनी है। हाजत बता देंगे, जिस इंसान के लिए अमल किया जा रहा है वो बता देंगे तो फिर वो असर नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। और दूसरी बात, जब भी अमल करें, तन्हा करें, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि उस वक्त भी तन्हाई होनी चाहिए। बाकी इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ तो और घंटी के निशान पे दबा दें। और बहनें नापाकी में अमल नहीं कर सकती, ये भी ध्यान में रखना। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक अजात पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।